तो राहुल गांधी का चुनावी रथ पूरा भारत घूमकर वायनाड होते हुए पुराने घर यानी अमेठी वापस लौट चुका है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से मैदान में लगभग मान के चलिए उतार दिया, वो भी तब जब राहुल गांधी 5 साल में सिर्फ 2 बार अमेठी गए। ऐसे में तय कीजिए कि जनता को राहुल गांधी की सांसदी वाली उम्मीदवार के साथ करना क्या है। ठंडी पड़ी अमेठी में उबाल आने वाला है। अमेठी के जोश में उफान आने वाला है। कार्यकर्ताओं के मूड में तूफान आने वाला है, क्योंकि जो खबर है वो अमेठी के लिए बड़ी खबर है। शांत पड़े कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाली खबर है और खबर यह है कि तमाम सस्पेंस और नानुकुर के बाद आखिरकार कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ने अमेठी से मुकाबला करने के लिए हामी भर दी। अमेठी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राहुल गांधी ही होंगे, इस सस्पेंस से अब लगभग पर्दा हटता हुआ नजर आ रहा है। कल 1 बजे राहुल गांधी यहां से नामांकन करेंगे, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कहा यह जा रहा था कि अपनी विरासत वाली सीट अमेठी से गांधी परिवार नामांकन नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी के नाम का नामांकन पर्चा जो है वो लिया गया है, ये इस खबर को पुख्ता करता है। गांधी परिवार की विरासत को संभालने वाली अमेठी सीट से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना तय हो गया। ये कांग्रेस की यूपी में सियासत के लिए वाकई बड़ी खबर है। जिस तरह का सस्पेंस चल रहा था, जिस तरह की वह अपोह कांग्रेस के खेमे में इस सीट को लेकर चल रही थी, उस पर विराम देना कांग्रेस के भूत, वर्तमान और भविष्य के लिए बेहद जरूरी था। अमेठी पर कांग्रेस ने इतना सस्पेंस क्यों रखा, क्यों वक्त रहते पत्ते नहीं खोले, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल राहुल के नाम पर ऑनलाइन नामांकन पत्र खरीदा गया है और कल दोपहर करीब 1 बजे राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये बड़ी बात है। कल राहुल गांधी जी नामांकन करेंगे और भारी संख्या में लोग रहेंगे। अमेठी के जनमानस के लिए बड़ी बात है कि उनके नेता आ गए हैं और वो नामांकन कल करेंगे। कौन रहेगा नामांकन की बड़ी तैयारी हो गई है। नामांकन में हो सकता है पूरा परिवार है, क्योंकि हमेशा ज्यादातर परिवार के साथ ही आते जाते रहते हैं। राहुल गांधी के इस फैसले के बाद ऐसा लग रहा है जैसे वाकई राहुल गांधी ने अमेठी पर एहसान कर दिया। अमेठी में राहुल गांधी के वेलकम के लिए जिस तरह की तैयारियां चल रही थी, जिस तरह से गाड़ियों के काफिले को दिल्ली से अमेठी लाया गया था, जिस तरह से कांग्रेस के समर्थक राहुल गांधी के लिए विलाप कर रहे थे, ये उनके लिए तो मानो ऐसा हो गया जैसे मुंह मांगी मन्नत पूरी हो गई। 3 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। 26 अप्रैल से अमेठी में नामांकन की शुरुआत हुई थी। अमेठी में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर स्मृति ईरानी ने जब पर्चा भरा, तब सबकी निगाहें गांधी परिवार की ओर थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। कांग्रेस के समर्थकों ने अमेठी में मीडिया के जरिए अपनी बात राहुल गांधी तक पहुंचाने की कोशिश भी की और शायद उनकी आवाज राहुल गांधी तक पहुंच भी गई और इसीलिए राहुल गांधी ने अमेठी में स्मृति ईरानी की चुनौती को स्वीकार भी कर लिया। अपने बड़े भाई को लाने के लिए अमेठी वो आए, अब देर न करें। अमेठी के लोग पछतावा है। अमेठी में गांधी परिवार ने जो किया काम, वो आज तक कोई काम नहीं कर सकता। एक जो गलती या भूल हुई है, हम सब लोग उसको वापस लाने के लिए ऐतिहासिक मतों से जिताने के लिए तत्पर है। गांधी परिवार कोई आएगा तभी अमेठी का विकास होगा और स्मृति ईरानी के आतंक से छुटकारा मिलेगा। आप लोग भाव नाम का बेशक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली से लेकर अमेठी तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच ये खबर पहुंच गई है कि कल 1 बजे राहुल गांधी अमेठी से नामांकन भरने वाले हैं। अमेठी में नामांकन की प्रथा देर से ही रही। इस जवाब के साथ कांग्रेस के नेताओं ने 26 तारीख से आज तक के वक्त को काटा है, जबकि सच्चाई ये है कि राहुल ने फैसला नहीं लिया था, लेकिन दिल्ली से इन्हें यही आदेश था कि अमेठी के माहौल को ठंडा नहीं होने देना है, कार्यकर्ताओं के जोश को कम नहीं होने देना है। 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी का नामांकन अमेठी से होगा।
पूरी तैयारी है, पूरा संगठन अलर्ट है, अमेठी के लोग अलर्ट हैं। हम कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे और यहीं से कचहरी तक जाएंगे। बड़ा सवाल है, कौन करेगा नामांकन? बस कम समय बचा है, पूरी अमेठी इंतजार कर रही है और जो अमेठी इंतजार कर रही है पूरी अमेठी को, और मुझे खुद भरोसा है वही नामांकन करेंगे। राहुल गांधी करेंगे? जिसका पूरी अमेठी इंतजार कर रही है, भाजपाई से लेकर सपाई तक, कांग्रेसी से लेकर हर वर्ग के, चाहे शिक्षक हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, किसान हो, भाजपा सरकार से पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे भाजपा में क्यों हो, सब के सब गांधी परिवार का इंतजार कर रहे हैं हम सब। नाम लेने क्या क्यों देरी हो रही, क्यों देरी हो रही नामांकन? नामांकन समय पर हो रहा है, हमेशा अमेठी में ऐसे हुआ है। अमेठी में हमेशा नामांकन एक दिन पहले ही तय हुआ है और नाम भी पहले डिसाइड हुआ है। ये नामांकन चूंकि अमेठी का है, ये नामांकन चूंकि कांग्रेस की विरासत को आगे ले जाने वाले शहजादे राहुल का है, लिहाजा इस नामांकन में राहुल की मां और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष स्वयं सोनिया गांधी के मौजूद होने की खबर है। खबर तो ये भी है कि नामांकन में बहन प्रियंका गांधी और जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल होंगे। नामांकन की खबर कितनी पुख्ता है, इसकी तस्दीक इस बात से भी हो रही है कि नामांकन का प्रस्तावक कौन होगा, उसका नाम भी तय हो चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक राधेश्याम धोबी राहुल गांधी के प्रस्तावक बनेंगे। अमेठी के चुनाव प्रचार में अब तक स्मृति ईरानी अकेली थी, अकेला एक तरफा हमला कर रही थी गांधी परिवार और राहुल गांधी पर। लेकिन जिस तरह से अमेठी से सस्पेंस खत्म हो रहा है और राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे, ऐसे में ये मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि अब आमने सामने स्मृति ईरानी और राहुल गांधी होंगे। कांग्रेस ने नामांकन में देरी की, इसकी वजह साफ है, क्योंकि राहुल केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल के लिए वायनाड सबसे सुरक्षित सीट है। ये 2019 में साबित हो चुका है, क्योंकि 2019 में नेहरू गांधी परिवार की विरासत कही जाने वाली अमेठी सीट ने राहुल को धोखा दिया था, जबकि अमेठी सीट नेहरू गांधी परिवार के लिए लॉन्चिंग सीट रही है। अमेठी ने सोनिया गांधी को लॉन्च किया, राहुल को लॉन्च किया। 1999 में सोनिया गांधी और फिर साल 2004, साल 2009, साल 2014 और साल 2019 में राहुल गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा। अब अगर राहुल अमेठी से लड़ने का मन बना रहे हैं तो उनके सामने चुनौती होगी कि वो इस सीट के साथ अपनी सांसदी को रखेंगे, लेकिन ये तब होगा जब वो वायनाड भी जीते और अमेठी भी जीते। ये कोई जरूरी नहीं कि 2019 में जिस वायनाड ने राहुल को जीत दिलाई वो 2024 में भी वही नतीजे दे, क्योंकि इस बार वायनाड में कड़ी टक्कर है, वो भी अपनों से। जिस लेफ्ट के साथ कांग्रेस का इंडी गठबंधन है, केरल के वायनाड में उसी से राहुल को चुनौती भी है। लेकिन फिलहाल सवाल अमेठी का है। जिस अमेठी के लिए इतना हो हल्ला हो रहा है, क्या वो अमेठी राहुल को इस बार जीत की 100% गारंटी देगी? क्योंकि अखाड़े में वही स्मृति ईरानी हैं जिन्होंने 2019 में राहुल को करारी शिकस्त दी थी, और बीते 10 सालों से अमेठी की जनता के बीच स्मृति ने अपने काम के दम पर पैठ भी बना ली। मेरे पास सामने कोई प्रत्याशी नहीं है, तो कॉन्टेस्ट तो तब करूंगी जब कोई आएगा। मैं इतना ही कहूंगी कि गांधी परिवार की फितरत रही है, दूसरों का लूटो और अपनी जेब में डालो। जहाँ जिसको बनाए, लेकिन आ नहीं पाएंगे टक्कर में, क्योंकि स्मृति एकदम पूरा छा चुकी है। राहुल को आना चाहिए या प्रियंका को? क्या है जो, लेकिन स्मृति ईरानी दीदी के अलावा कोई जीतेगा का कोई टक्कर नहीं है। जमानत बच जाए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 5 सीटें संसदीय क्षेत्र में हैं विधानसभा, 4 पे भारतीय जनता पार्टी है, 1 पे कोई दूसरा है। विकास के मुद्दे पे यहाँ वोटिंग होना है। विकास जो भी हुआ है अमेठी में वो स्मृति ईरानी ने किया है। अमेठी का सस्पेंस खत्म हो गया, लेकिन अब चुनौती जीत की है। बीजेपी कांग्रेस के शहजादे को इस सीट पर हराने के लिए पूरा जोर लगाएगी और जोर लगाना शुरू भी कर दिया है। अमित शाह से लेकर योगी तक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। ये ताकत इसीलिए क्योंकि गांधी नेहरू परिवार की विरासत को संभालने वाली अमेठी सीट से अगर बीजेपी राहुल को एक बार फिर हरा देगी तो ये उसके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।